नमस्कार दोस्तों, एसएम की एक्टिविटी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित कुछ प्रश्न किए थे। आज उससे आगे भाग नंबर 2 हम लेके आए हैं, जो इस प्रकार से है। लिखा है यहाँ पे, किसी सांकेतिक भाषा में यदि MOTHERS को OLVEGOU लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में BROUGHT को कैसे लिखा जाएगा। तो उसके लिए हम देख सकते हैं यहाँ पे कि M के जगह पे यहाँ पे O लिखा गया है और O की जगह पे यहाँ पे L लिखा गया है। तो इसी क्रमांक को हम देखेंगे किस प्रकार से लिखा गया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे M की जगह पे यहाँ पे O लिखा गया है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, हमने यहाँ पे ABCD लिखी है, तो यहाँ पे है M के स्थान पे O बता रहा है, यानी 1 और 2, यानी ये जा रहा है +2 में, यानी 2 अक्षर वो आगे गया है, +2 में गया है। उसी प्रकार से O के स्थान पे ये यहाँ पे लिख रहा है L, तो O यहाँ पे है और L पीछे की तरफ गया है, वो 1, 2 और 3, यानी -3। पहले +2 गया, फिर -3 गया। आगे देखेंगे T के स्थान पे वो लिख रहा है यहाँ पे भी, तो यहाँ पे ये T है और यहाँ पे ये भी है, यानी फिर +2। ठीक हो गया। तो यानी ये +2 -3 +2 और -3 के हिसाब से जा रहा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे H के स्थान पे यहाँ पे आया है E, तो देखिए यहाँ पे H है और E 1, 2 और 3, यानी फिर -3। तो हमें हमारा क्रमांक मिल गया है लगभग कि इसी क्रम से चल रहा है, +2 -3 +2 -3 के हिसाब से ये जा रहा है। तो हमें पूछा गया है यहाँ पे कि इसी क्रम के आधार पे, इसी भाषा के आधार पे BROUGHT को क्या लिखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे +2 -3 +2 -3 के हिसाब से चला था वो, तो B के आगे चलेंगे हम 1 और 2 +2, तो +2 में आ जाएगा यहाँ पे D। उसके बाद R, उसके बाद -3 गया था वो, तो R यहाँ पे है, R 1, 2 और 3, 1, 2 और 3, तो आ जाएगा O। फिर जाएंगे हम +2 O के स्थान पे O 1 और 2, यहाँ पे Q आ जाएगा। फिर -3 U के स्थान पे यहाँ पे U है, 1, 2, 3, तो यहाँ पर आ जाएगा R हो गया। फिर यहाँ पे G, उसके बाद +2 जाएंगे हम, 1 और 2 I, फिर H -3 1, 2, 3 E, फिर T +2 जाएंगे, T यहाँ पे है 1 और 2 भी, तो यानी DOQRIE भी, ये यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर D में है, DOQRIE भी। तो इसी क्रमांक से हमें हमारा आंसर मिल गया। तो इसका क्रमांक था +2 -3 +2 और -3 के साथ चला था। +2 फिर गया था -3 फिर +2 फिर -3 फिर +2 -3, इस क्रमांक से ये निरंतर आगे बढ़ा है। तो उसी क्रमांक से हमारा आंसर मिल गया, ऑप्शन नंबर D हमारा सही हो गया। अगला प्रश्न है हमारे पास, किसी सांकेतिक भाषा में CHAIR चेयर को
ई जे सी के टी लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में LIGHT लाइट को कैसे लिखा जाएगा। तो इसी जिस प्रकार का क्रम इसका होगा, इसी प्रकार के क्रम को हम इसको यहाँ ढूंढेंगे। तो देखेंगे हम यहाँ पे C लिखा हुआ है, C को E बता रहा है, वो C की जगह पे E लिखा हुआ है। तो C यहाँ पे है और E ये है, तो यानी 1 और 2 यानी +2, ये गया है +2 में। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे H के स्थान पे ये J लिखा हुआ है, तो H ये है और फिर ये J यहाँ पे, यानी 1 और ये 2, तो फिर +2 गया हुआ है। उसी प्रकार से A के जगह पे ये C लिखा हुआ है यहाँ पे, तो A यहाँ पे है और C ये है, फिर +2 गया है। ठीक है, उसी प्रकार से I के स्थान पे K लिखा हुआ है, तो I यहाँ पे है और ये K ये है, तो यानी ये +2 के हिसाब से चल रहा है, यानी प्रत्येक सीरीज में वो 2 अक्षर आगे गया हुआ है। तो हम भी इसी प्रकार से LIGHT का आंसर ढूंढेंगे कि लाइट के स्थान पे वो क्या लिखेगा। तो यहाँ पे देखेंगे हम L के जगह पे ये L है, तो L के स्थान पे हम लिख देंगे 1 और 2 यानी N, तो L के स्थान पे आ जाएगा N आ जाएगा। I यहाँ पे है, तो I के बाद आता है J और K, तो यानी आ जाएगा +2 में K हो गया। G के बाद आता है GHI, I आ जाएगा I। उसके बाद आता है H के 2 अक्षर उधर जाएंगे हैं, तो हो जाएगा यहाँ पे J। और उसके बाद है T के बाद हम जाएंगे 2 अक्षर आगे, तो V। तो यहाँ पे NKIJV, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसमें सीरीज थी +2 की, ये +2 के हिसाब से आगे बढ़ रहा था। तो इस प्रकार से हमारा आंसर हो गया डी वाला, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखेंगे आप, हमारे पास क्वेश्चन है, किसी सांकेतिक भाषा में यदि KING किंग को PRMT लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में RAIN रेन को कैसे लिखा जाएगा। अब देखेंगे कि यहाँ पे किस प्रकार का क्रम के हिसाब से इन्होंने ये लिखा हुआ है, तो इसको देखेंगे हम। तो यहाँ पे देख सकते हैं KINGH किंग, के की जगह पे सीधे P लिख दे रहा है, तो काफ़ी लंबा गैप यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो यानी ये अक्षरों का क्रमांक कुछ एक दूसरे के विपरीत देखने को मिल रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगली स्लाइड पे जाएंगे। तो KING किंग को क्या कह रहा है, PRMT कह रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे वो कह रहा था KING को कह रहा था वो KING को वो बोल रहा था यहाँ पे PRMT कह रहा था। तो कह रहा था उसी सांकेतिक भाषा में हम RAIN को क्या कहेंगे।
तो ये डायग्राम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस डायग्राम की मदद से। यहाँ पे k है और k के स्थान पे p बोल रहा है। तो यदि हम इस डायग्राम को देखेंगे तो इस प्रकार से हमें गिनती लिखनी है। ये ABCD लिखी हुई, A से लेकर Z तक यहाँ लिखा हुआ है और इनका ये सुल्टा क्रम है। 1 2 3 4 ये इस प्रकार से लिखा गया है। इसका ये सुल्टा क्रम है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। तो इसी प्रकार से जो कि जो अल्फ़ाबेट है उनका क्रम ये सुल्टा लिखा गया है। और उसी प्रकार से इसी अल्फ़ाबेट का क्रम ये क्या है, उल्टा क्रम है। 1 2 3 4 5 इस प्रकार से और 26 तक। गिनती ये सुल्टी गिनती है, A से लेकर Z तक की, और यहाँ से फिर Z से लेकर शुरू किया है और फिर A पे यहाँ पे ख़त्म किया है। तो इस प्रकार का ये क्रम होता है। एक सीधा क्रम होता है और एक जो कि उसका विपरीत क्रम होता है। तो K यहाँ पे देखेंगे, सीधे क्रम पे अगर हम देखें यहाँ पे, तो सीधे क्रम पे जो है कि K का स्थान ये है। यहाँ पे K यहाँ पे 11वें स्थान पे आया है। और यहाँ से हम उल्टे क्रम में देखेंगे तो यहाँ पे देखो Z से अगर हम आते हैं तो हम देखेंगे 11वें क्रम पे यहाँ पे P लिखा गया है। तो ये देखो सुल्टा क्रम यहाँ पे K का 11 है, और अगर हम पीछे से आगे को जाएंगे, माइनस में जाएंगे, तो 11 नंबर पे यहाँ पे कौन आ रहा है, P आ रहा है। तो इसलिए उसने K को क्या बोले यहाँ पे, P बोल दिया। तो यानी इसका क्या कर रहा हूँ, विपरीत क्रम के हिसाब से चल रहा है। K का विपरीत क्रमांक हो गया P। ठीक हो गया। उसी प्रकार से इस प्रकार से अभी तक वो सीधा क्रम बता रहा था। अब यहाँ पे देखो फिर अब अगला क्रम है I का, और I के स्थान पे वो बता रहा है R। तो यहाँ पे हम देखेंगे I का सीधा क्रम है 9, और यहाँ से हम अगर Z से पीछे की ओर चलेंगे तो 9वें क्रम पे आ रहा है R। तो यहाँ पे देखो I को बोल दिया उसने R। सुल्टा और उल्टा क्रम इसका चल रहा है। उसी प्रकार से N है, N को यहाँ पे M लिखा गया है। N का अगर हम सीधा क्रमांक देखेंगे तो 14 नंबर पे आ रहा है, और यहाँ से हम Z से होते हुए पीछे आएंगे तो 14 नंबर पे हमें मिलेगा यहाँ पे M। ये देखो, तो इसलिए जो कि N का यहाँ पे बन गया M। उसी प्रकार से G का क्रमांक है यहाँ पे 7, और यहाँ से हम देखेंगे 7 क्रमांक क्या है, यहाँ पे T का है, तो G का बन गया T। तो यानी यहाँ पे एक दूसरे के विपरीत क्रमांक के हिसाब से चला जा रहा है। तो उसी हिसाब से हम RAIN को भी लिखेंगे, इसी फॉर्मूले के हिसाब से, तो हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे हम, तो यहाँ पे R का क्रमांक देखेंगे हम, और सीधा क्रमांक देखेंगे तो R का सीधा क्रमांक है 18 ये, और यहाँ से हम 18 क्रमांक पे देखेंगे तो 18 पे आ रहा है I। तो यानी हमारा पहला आ जाएगा I। A का पहला क्रमांक है देखो, और यहाँ से पहला क्रमांक हो जाएगा Z का, तो आ जाएगा Z। उसके बाद I का क्रमांक है सीधे में 9, और यहाँ से हम 9वें क्रमांक पाएंगे तो R। उसके बाद है N का सीधा क्रमांक हो गया यहाँ पे 14, और इधर से हम 14 क्रमांक ढूंढेंगे तो 14 पे है M। तो हमें हमारा आंसर मिल गया IZRM। IZRM। तो IZRM देखो यहाँ पे है IZRM, ऑप्शन नंबर D, ये वाला IZRM। तो इस प्रकार से जो है कि इसका एक सीधा क्रमांक जा रहा है, और उसके बाद वो विपरीत क्रमांक पे काउंट कर रहा है। इस प्रकार से इसका हमें आंसर मिल जा रहा है। तो इसको कहते हैं कोडिंग डिकोडिंग, जो अंग्रेजी के वर्णमाला के आधार पर होता है। इसमें कई प्रकार के क्रम होते हैं, +2 फिर -3, +2 -3 भी हो सकता है, या +4 भी हो सकता है, फिर +2 हो सकता है, फिर +4 फिर +2, या फिर जो है कि -1 फिर +2 इस प्रकार से किसी भी पैटर्न में वो चल सकता है, विपरीत क्रम में चल सकता है। तो
तो जिस क्रम में जो है कि ऊपर का जो प्रश्न है वो लिखा जाएगा, उसी क्रम में हमें जो हमें पूछा गया उसी क्रम में उसका आंसर ढूंढना होता है, तब जा कर के हमारे प्रश्न हल होते हैं। इसके लिए हमें ABCD लिखना ज़रूरी है, उनका क्रम पता होना चाहिए, उसी क्रम के हिसाब से हमें काउंट करना है और हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसी प्रकार की वीडियो आपको रीजनिंग हो, मैथ हो, कंपटीशन एग्ज़ाम की जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम में रीजनिंग और मैथ आता है, सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।